हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम मास ऑफ पार्टिकल अटैच्ड एट लोअर एंड ऑफ रॉड फॉर विच इट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो इक्विलिब्रियम स्टेबल कब रहेगा? जब सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, और जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। क्योंकि लिक्विड में सेंटर ऑफ मास इसको नीचे की तरफ ले जाएगा फोर्स, और इस सेंटर ऑफ बायोंसी में फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये रोटेट करके वापस से इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले आते हैं। तो मान लीजिए इसका मास m है, तो मास और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन एज्यूम कर लेते हैं a है, इसकी लेंथ ये है, और 0.5 रो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो यहाँ से a रो की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 2m/L आ जाएगी। अब हम सेंटर ऑफ बायोंसी क्या हो जाएगा इसमें? वाई सेंटर ऑफ बायोंसी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ बायोंसी कहाँ लगता है? जितना इमर्ज है लिक्विड में उसका सेंटर ऑफ बायोंसी हम देखते हैं, तो इसका हो जाएगा y/2। अब हम y सेंटर ऑफ मास देखना चाहेंगे, तो मैं यहाँ से इसको जीरो डिफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ। तो m1 इंटू जीरो प्लस m, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L/2 पर, mL/2 अपॉन m प्लस m1 हो जाएगा। ये आ जाएगा mL अपॉन 2m प्लस m1। बॉयंसी फोर्स हो जाएगा m प्लस m1g। बॉयंसी फोर्स हो जाएगा a क्रॉस सेक्शन एरिया, y क्या है? जितना इमर्ज है, रो इंटू जी इज इक्वल्स टू m प्लस m1 इंटू जी। अब लिमिटिंग केस हम देखते हैं। हमको चाहिए मिनिमम मास, तो हम लिमिटिंग केस देखेंगे। लिमिटिंग में इसमें क्या होना चाहिए? अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ बायोंसी, सेंटर ऑफ मास दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। ये हमने लिमिटिंग केस मान लिया है। तो हम जो y को है, तो यहाँ हम लिखेंगे y/2 इक्वल टू mL अपॉन 2m प्लस m1। यहाँ हम ये लिख देंगे, सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ मास हमने सेम कर दिया है, तो y/2 इक्वल टू हम ये लिख देंगे। अब यहाँ से हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी m प्लस m1g अपॉन a रो g इक्वल्स टू mL अपॉन m प्लस m1 हो जाएगा। यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ए रो की वैल्यू हम रख देंगे, तो m प्लस m1 अपॉन ए रो की वैल्यू है 2m इंटू एल इक्वल टू mL अपॉन m प्लस m1। l से l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर m प्लस m1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 2m² आ जाएगा। m प्लस m1 इक्वल्स टू √2m आ जाएगा, और यहाँ से m1 इक्वल्स टू √2 - 1 m आ जाएगा। थैंक यू।